हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन को देखेंगे। तो इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश का इस तरह विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो माध्यम यहाँ है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, तो यहाँ दो माध्यम हो सकते हैं, एक सघन माध्यम है और एक विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम क्या है, तो सघन माध्यम ठोस द्रव होता है, ठोस द्रव हो सकता है या फिर कांच भी हो सकता है। इसमें हम कांच भी लिख देते हैं, हीरा हो सकता है, ये सब सघन माध्यम है। और विरल माध्यम हवा होता है। तो याद कैसे रखेंगे, कितना कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार कि कौन सा सघन है कौन सा विरल है। तो याद रखने के लिए ध्यान रखना है, व से विरल होता है, व से विरल होता है और व से वायु होता है। इसलिए याद रखना है व और व दोनों पहला अक्षर मिल रहा है, इसलिए वायु जो है वो विरल है। बाकी बात सब जितना भी पदार्थ हैं सब सघन माध्यम में आएंगे। तो सघन माध्यम में हो जाएगा ठोस, द्रव, कांच, हीरा। और विरल में केवल क्या रखना है, वायु को रखना है। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम समझ में आ गया होगा। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल से सघन में जाता है तो प्रकाश कुछ विचलित हो जाता है। तो इस विचलित होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आगे है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, यानी विरल मतलब वायु से, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यानी जल में जाए या कांच में जाए प्रवेश करती है, तब वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लेते हैं ये एक बीच का लाइन हो गया और ऊपर हो गया विरल माध्यम। यहाँ बोल रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो ऊपर वायु मान लेते हैं, वायु से प्रकाश जा रहा है कहाँ, सघन में, यानी जल मान लेते हैं, नीचे सघन माध्यम, और ये एक अभिलंब है। और जब प्रकाश ऐसे आएगा, जब प्रकाश ऐसे आएगा, इधर से प्रकाश आएगा, तो ये अभिलंब है बीच में, तो ये अभिलंब के ओर ही झुकेगा, अभिलंब से दूर नहीं जाएगा, अभिलंब के ओर झुक जाएगा। ये जो प्रकाश इधर से आ रहा है, ये प्रकाश वो दूर नहीं हटके ये अभिलंब के नज़दीक आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, ये से। तो ये विरल माध्यम हो गया, वायु मान लेते हैं, और नीचे कांच या फिर जल, और ये बीच में अभिलंब है। और जब प्रकाश नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे जा रहा है, तो ऐसे ना जाके ये हट जाएगा, अभिलंब से दूर भागेगा। या फिर हम उल्टा मान सकते हैं, ऊपर ही सघन ले लेते हैं और नीचे विरल मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ऊपर कांच है, ऊपर कांच है और कांच से प्रकाश जो है कहाँ जा रहा है, वायु में जा रहा है, कांच से वायु में जा रहा है। तो ये एक लंब है, अभिलंब है, और प्रकाश ऐसे आ रहा है, प्रकाश ऐसे आया, तो ये इधर से ना जाने के बदला, मतलब अभिलंब के नज़दीक ना जाके इससे दूर चल जाएगा, इससे जाएगा, ठीक, अभिलंब से दूर हटेगा। तो याद रखना है, सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस दोनों पॉइंट को याद रखना है। आगे है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। तो ध्यान रखना है, प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। और इसका दूसरा नियम है प्रकाश के किसी खास रंग के लिए। हम जानते हैं कि प्रकाश में 7 रंग होता है, सूर्य का जो रंग प्रकाश होता है वो 7 रंग का होता है। तो किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, उसका एक ना एक मान होता है। उस मान को हम इस तरह से दिखाया जाता है, इस पर म्यू बराबर sin I बटे sin R। तो इतना ही लिखना है। और इसी को, यही जो प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा जो नियम है, इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल का नियम किसे कहते हैं, प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, और इसे ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन का ये दूसरा नियम है, ठीक। दूसरे नियम को ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन क्या है, जब कांच की एक सिल्ली से प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं।
मान लेते हैं कि यह जो है एक कांच है, एक मोटा कांच है, कांच की सिल्ली है, जैसे कि बर्फ़ का सिल्ली होता है उसी तरह कांच की सिल्ली है, और इसमें जो है विरल माध्यम से यानी वायु से प्रकाश की किरण आ रही है। सबसे पहले हम एक अभिलंब बनाएंगे और एक प्रकाश की किरण यहाँ पर आ रही है। जब विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश की किरणें जो है अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी और एक डॉटेड लाइन से हम यहाँ पर दिखाएंगे सीधा लंबवत, और ये जो लंबवत प्रकाश आ रही है डॉटेड लाइन वाला, यही तो पार्श्विक विस्थापन है, यही है पार्श्विक विस्थापन। और ये हो गया आपतित किरण यानी आने वाली किरण, आपतित किरण। और ये जो कांच की सिल्ली से प्रकाश जो निकल रही है, निर्गत, निकलना मतलब निर्गत होना, तो ये निर्गत होना, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को ही क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन कहेंगे। तो कांच की एक सिल्ली से प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है, तब क्या होता है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को, ये डॉटेड लाइन वाला जो है यही लंबवत दूरी है, यानी लंबा लंबा, तो लंबवत दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, अपवर्तनांक क्या है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो एक प्रकाश की चाल जो निर्वात में होगा वो फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स होता है। और किसी माध्यम में एक निर्वात ले लेंगे यानी खाली जगह ले लेंगे, और एक कोई माध्यम हो सकता है, तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और दोनों को जो भाग देंगे तो उसका जो अनुपात होगा उसी को क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। इस पर क्वेश्चन भी बनता है, तो ध्यान रखना है, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। आगे क्वेश्चन भी देखेंगे इस पर। अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में कुछ अपवर्तनांक है, कुछ वस्तुओं में, कुछ पदार्थ में प्रकाश की चाल है, इसे याद रखना है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर हम बोल सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000, 1 किलोमीटर में जो है 1000 मीटर होता है, तो 1000 में 10⁻³ मीटर होता है। जब हम मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो यहाँ 8 10⁸ जो है वो 10⁵ में बदल जाएगा, यानी 3 जीरो घट जाएगा। उसी तरह पानी में प्रकाश की चाल 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और इसे किलोमीटर में लिखना होगा तो 8 की जगह पे 5 कर देंगे। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ इसे लिखना होगा किलोमीटर में, तो 8 के जगह पर 5 कर देंगे।